नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अपनी जिद के कारण रक्तपाल भिक्षु संघ में दीक्षित हो गया, लेकिन वह इस शर्त के साथ दीक्षित हुआ था कि भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने के साथ ही साथ उसे अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना होगा। भिक्षुक संघ में होते हुए भी उसे अपने माँ बाप से मिलने के लिए आना होगा। रक्तपाल को भिक्षुक संघ में दीक्षित हुए कुछ समय बीत चुके थे। तब रक्तपाल ने भगवान बुद्ध से आज्ञा ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने नगर के लिए निकल पहुंचा। तो पिछले वीडियो में हम यहीं रुके थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ूंगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो भिक्षाटन करते करते रक्तपाल अपने नगर पहुंचा। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रक्तपाल अपने ही घर आ पहुंचा। अंदर कमरे के दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रक्तपाल को दूर से आता देखकर वह बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया है। रक्तपाल के पिता ने जब देखा कि रक्तपाल भिक्षुक के भेष में चला आ रहा है तो उसने अपने पुत्र को पहचाना नहीं, बल्कि उसकी निंदा करने लगा कि ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते पुत्र को घर से बेघर बना दिया है। इसलिए अपने ही पिता के घर से रक्तपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। मतलब कि जब रक्तपाल अपने द्वार पर पहुंचा और भिक्षा मांगी तो उसे कुछ नहीं मिला, केवल गालियां मिली, क्योंकि उसका पिता रक्तपाल को पहचान ही नहीं पाया। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रक्तपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रक्तपाल के हाथ, पांव और पैर पहचान लिए। वह दौड़ी दौड़ी अपने मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तब तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रक्तपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे या बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रक्तपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके हैं। हाँ, मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, केवल गालियां मिली। अब रक्तपाल के पिता ने तो उन्हें पहचाना नहीं था कि वो रक्तपाल ही हैं और वो उन्हें गालियां दे रहे थे। तो रक्तपाल यहाँ अपने पिता से कह रहे हैं कि हाँ, मैं आपके घर गया तो था, लेकिन वहाँ पे केवल मुझे गालियां ही मिली। तब रक्तपाल के पिता ने उससे कहा, पुत्र, आओ घर चले। तब रक्तपाल ने कहा, नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया है। तब रक्तपाल के पिता ने कहा, अच्छा, तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षुक रक्तपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। फिर घर आकर रक्तपाल के पिता ने रक्तपाल की भार्या यानी कि उसकी पत्नी से कहा कि सोने का ढेर लगा दो और उसे चटाई से ढक दो और तुम जैसा पहले सजती थी उसी तरह सजो, जिस तरह तुम्हें रक्तपाल देखकर प्रसन्न होता था।
रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रक्तपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस प्रवाह में रक्तपाल उचित ढंग से चीर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुआ। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रक्तपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृ धन है, यह पति धन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आओ अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो, गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर लो। भोग भी भोग और पुण्य भी करो, मतलब भोग भी भोगो और पुण्य भी करो। अपने भिक्षुक जीवन का त्याग करो और वापस अपने पहले वाले जीवन में आ जाओ। यह रक्तपाल के पिता रक्तपाल से कह रहे हैं। तो देखिए रक्तपाल ने अपने पिता को क्या उत्तर दिया। गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने की इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फिकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौर्मनस्य, कलेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाले हैं। उसके पांव पकड़ रक्तपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्यवास कर रहा है। जब रक्तपाल के मुंह से उसकी भार्या लोगों ने ऐसा सुना तो पैर पकड़कर रोने लगी कि आखिर ये कैसी ब्रह्मचर्या है कि जिसके लिए तुम ऐसा सब कुछ कर रहे हो। तो रक्तपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब पत्नी थी रक्तपाल की ये सारियां, लेकिन अब रक्तपाल तो भिक्षुक बन गए हैं, तो उनके तो कोई पत्नी है ही नहीं। तो उन्होंने अपने पत्नियों को बहनों कहा। जब बहन सुना उनकी पत्नियों ने तो वो बेहोश हो गई। रक्तपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रक्तपाल को यथादेव भोजन करवाया। भोजांतर रक्तपाल कुरु नरेश के मृगोधन में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठीक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रक्तपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रक्तपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना था। जब रक्तपाल भिक्षु संघ में दीक्षित हुआ था तो महाराज ने इसके बारे में सुना था और वह बड़ा ही आश्चर्य में था कि रक्तपाल जैसे धनी व्यक्ति ने, जिसका जीवन सुख शांति और ऐश्वर्य में बीतता था, उसने भिक्षुक बनना क्यों स्वीकार किया। जब महाराज ने यह सुना कि रक्तपाल उनके बगीचे में विराजमान है तो उन्होंने कहा, आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों के साथ वह राजगीर रथ पर चढ़ा और रक्तपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रक्तपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रक्तपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। तब रक्तपाल ने कहा, नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूँ। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रक्तपाल,
चार तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मुछ मुंडवा कासाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाता है। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता, निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जराजीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय करता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। या एक आदमी, उसे लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। या एक आदमी जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है, धीरे धीरे उसका नाश हो गया है या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा भी नहीं है। फिर तुमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, उसे या तो और कमाने में कष्ट लगता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं है। तुम तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा भी नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा, सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। अब महाराज वो रट्टपाल से पूछते हैं कि बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता, निकट संबंधियों का मरण, इनके जो कारण हैं, इन कारणों से ही लोग घर से बेघर होते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था, तो फिर तुम घर से बेघर क्यों हो गए। महाराज को यह जिज्ञासा थी, यह जानना चाहते थे कि रट्टपाल ने भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने का संकल्प क्यों किया है। इसीलिए रट्टपाल से महाराज ने इतने सारे प्रश्न किए। तब रट्टपाल ने महाराज को उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने चार बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। संसार अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। अब रट्टपाल ने महाराज से कहा कि यह चार बातें जो आप बता रहे हैं, ये क्या चार बातें हैं, ये तो मुझे व्यर्थ लगती हैं।
मैंने भी 4 बात देखी, सुनी, समझी, जानी, तब घर से बेघर हो गया। और वह 4 बातें यह थी कि यह संसार अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरी बात यह थी कि संसार का कोई भी मालिक नहीं है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि संसार का कोई भी मालिक नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है और हमें सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाना है। ये भी सही बात है कि लोग इतना हाय करते हैं, हाय हाय हाय, लेकिन अंत में होता क्या है कि हम खाली हाथ आते हैं और हमें खाली हाथ जाना होता है। और लोग तृष्णा के वशीभूत होने पर ही दुखी हैं। तृष्णा मतलब हमारी इच्छाएं कि यह संसार तृष्णा के वशीभूत होकर दुखी है। तो रट्टपाल महाराज से कह रहे हैं कि जिन 4 बातों को आप मुझे समझा रहे हैं उन 4 बातों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने यह 4 बातें देखी, सुनी और जानी, इसीलिए मैंने भिक्षुक जीवन बिताना ही उचित समझा और मैं भगवान बुद्ध के भिक्षुक संघ में सम्मिलित हो गया। जब महाराज ने रट्टपाल के मुंह से यह बातें सुनी तो महाराज ने कहा, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। राजा कह उठा, इस विषय में तथागत का सत्य कितना सत्य है, तथागत का कथन कितना अद्भुत है, कितना सत्य है, केवल और केवल सत्य है। तो यह थी रट्टपाल की धम्म दीक्षा की पूरी कहानी, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो और इस वीडियो में जाना कि रट्टपाल ने वह कौन सी 4 बातें जानी, समझी और देखी कि वह भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।